हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस करा था मैं आपको टीजीटी की तैयारी कराऊंगा। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मैं बेड रेस्ट पे था, हड्डी टूट गई थी। अब मैं बैठने लायक हुआ हूँ, तो अब मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा। आज मैं आपके लिए जॉन गॉल्सवर्दी का एक प्ले था द स्किन गेम, उसको तैयार कराऊंगा। मैं आपके केवल कुछ ही मिनट लूँगा, आपके जो भी डाउट्स हैं वो अगले कुछ मिनटों में क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं आपको बतलाता हूँ द स्किन गेम जो है, इसका मतलब क्या है। हिंदी में मतलब है त्वचा का खेल, लेकिन यहाँ पे स्किन गेम से मतलब है एक ऐसा खेल जिसको जीतने के लिए हम कोई भी बुरी से बुरी ट्रिक का इस्तेमाल करें। हमारा मकसद बस जीतना हो। ये 3 एक्ट प्ले है, पूरा प्ले 3 एक्ट में खत्म होता है। इसका जो टाइटल पेज था जिसमें ये पब्लिश हुआ था उसमें लिखा हुआ था अ ट्रेजी कॉमेडी। जॉन गॉल्सवर्दी ने इसे ट्रेजी कॉमेडी कहा था, हालांकि इसमें हमें कॉमिक एलिमेंट नहीं मिलते। कुछ डायलॉग्स हैं जिनमें हमें कॉमिक एलिमेंट होते हैं। द स्किन गेम के टाइटल पेज के नीचे लिखा हुआ था हु टचेज पिच शैल बी डिफाइल्ड। ये इंग्लिश का पुराना मुहावरा है। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है कोयले की खदान में काले हुए बिना नहीं रह सकते। कहने का तात्पर्य है अगर हम कोई खेल खेलते हैं और हमारा मकसद सिर्फ कामयाबी पाना है तो हम अच्छी और बुरी ट्रिक्स का नहीं सोचते, हम केवल अपना उद्देश्य बना लेते हैं, हमें जीतना है हर हालत में। द स्किन गेम 3 एक्ट प्ले है। द स्किन गेम को फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था 1920 में लंदन में। थिएटर का नाम था सेंट मार्टिन्स थिएटर। स्किन गेम प्रेजेंट करता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, क्लास वर्गों के बीच जो संघर्ष होता है उसको प्रेजेंट करता है। यहां पे 2 फैमिलीज हैं, एक जमींदार जो रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं और दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट जो अभी अभी पैसे वाले हुए हैं। तो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो पुराने पैसे वाले हैं और जो नए पैसे वाले हुए हैं, उनके बीच में जो एक संघर्ष है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो हम कह सकते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट इसकी मेन थीम है। यहाँ पे जो रेड कलर से करेक्टर हैं वो जमींदारों का परिवार है और जो पर्पल कलर से करेक्टर है वो इंडस्ट्रियलिस्ट का परिवार है। जो जमींदारों का परिवार है, रॉयल परिवार जिसे कह सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिलक्रिस्ट। हिलक्रिस्ट जमींदार हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन अब इनके पास में इतना पैसा नहीं जितना कि पहले था। इनकी वाइफ का नाम एमी है, इनकी डॉटर का नाम जिल है। डॉकर इनके यहाँ काम करते हैं, एजेंट है, ये शातिर है। ये ही हॉर्न ब्लोअर की जो बहू है, चार्ल्स की वाइफ, उसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जाता है उसमें मेन रोल प्ले करते हैं। जैकमैन्स, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। जैकमैन जिस झोपड़ी में रहते हैं वो जगह हिलक्रिस्ट की थी, वो जगह हॉर्न ब्लोअर को बेची गई, इस कंडीशन के साथ कि जो रहने वाले लोग हैं उनको वहां से हटाया नहीं जाएगा। तो जैकमैन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब जो पर्पल कलर से जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट का परिवार है। हॉर्न ब्लोअर इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनका बड़ा बेटा चार्ल्स है। चार्ल्स की वाइफ क्लो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्लो लास्ट में सुसाइड करने की कोशिश करती है। रॉल्फ, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, हिलक्रिस्ट का बेटा नहीं है, ये हॉर्न ब्लोअर का बेटा है, हिलक्रिस्ट नहीं आएगा। फेलो बटलर है और एना मैड है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं है लास्ट के। यहां पे 2 वर्ड्स यूज हुए थे, एक ओल्ड मनी, ओल्ड मनी यूज करा गया है हिलक्रिस्ट परिवार के लिए क्योंकि ये जमींदार है, और दूसरा एक वर्ड यूज करा गया है नोवियो रिश। ये पर्पल कलर में लिखा हुआ है। ऐसे लोग जो अभी अभी अमीर हुए हैं, नोवियो रिश वर्ड यूज करा गया है हॉर्न ब्लोअर के लिए। इस प्ले के जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो हिलक्रिस्ट जो जमींदार है, हॉर्न ब्लोअर इंडस्ट्रियलिस्ट है, और क्लो, क्लो का हस्बैंड जो चार्ल्स है वो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एक्ट फर्स्ट शुरू होता है, हिलक्रिस्ट अपनी डॉटर जिल से बात कर रहा है। हिलक्रिस्ट हॉर्न ब्लोअर के परिवार को अच्छा नहीं मानता। हिलक्रिस्ट अभी अभी पैसे वाला हुआ है। हिलक्रिस्ट कहता है इट टेक्स जनरेशंस टू लर्न टू लिव एंड लेट लिव जिल, पीपल लाइक दैट टेक एन एल व्हेन यू गिव देम एन इंच। कहने का मतलब है जियो और जीने दो, सीखने में बहुत समय लगता है। एल नापने का पुराना तरीका है। लोगों को थोड़ा दो, वो और ज्यादा लेंगे।
हिलक्रिस्ट आगे कहता है, ऑल लाइफ्स इज अ स्ट्रगल बिटवीन पीपल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन डिफरेंट पोजिशंस विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस एंड प्रॉपर्टी। जीवन एक संघर्ष है जो लोगों के बीच में रहता है। संघर्ष विभिन्न पदों पर बैठे लोगों के बीच होता है। एंड द ओनली थिंग इज टू हैव रूल्स ऑफ द गेम एंड कीप देम। न्यू पीपल लाइक द हॉर्न ब्लोअर्स हैवंट लर्न दोज रूल्स। देयर ओनली रूल इज टू गेट ऑल दे कैन। एकमात्र चीज है खेल के नियम बनाना और उन्हें पालन करना। नए लोग जैसे हॉर्न ब्लोअर ने नियमों को नहीं सीखा है। उनका एक ही उद्देश्य है, सफलता प्राप्त करना। जिल अपने फादर हिलक्रिस्ट से सहमत नहीं है। वो कहती है हॉर्न ब्लोअर का परिवार इतना बुरा नहीं है जितना कि आप समझते हो। जिल कहती है दे आर नॉट हाफ एज बैड एज यू थिंक। तभी मिस्टर जैकमैन और उनकी वाइफ मिसेस जैकमैन वहां पर आते हैं। जैकमैन्स बताते हैं कि उन्हें नोटिस मिला है वो अपनी जो कॉटेज है उसे खाली कर दें, और ये जो नोटिस है ये हॉर्न ब्लोअर ने भेजा है। मिस्टर हिलक्रिस्ट को काफी गुस्सा आता है क्योंकि हिलक्रिस्ट ने इस जगह को हॉर्न ब्लोअर को इस शर्त पर बेचा था कि वो किराएदार जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन्हें नहीं हटाएगा। हॉर्न ब्लोअर को पॉटरी का बिजनेस, बर्तन बनाने के बिजनेस को बढ़ाना है, इसलिए वहां जो लोग रहते हैं झोपड़ी में उनको हटाने के लिए नोटिस दिया है। मिसेस जैकमैन हॉर्न ब्लोअर के बारे में कहती हैं ही इज अ डेडफुल न्यू मैन। यहाँ पे न्यू मैन क्यों यूज करा गया है हॉर्न ब्लोअर के लिए? हॉर्न ब्लोअर अभी अभी पैसे वाला हुआ है, तो न्यू मैन, और डेडफुल बहुत ही भयानक न्यू मैन है। हॉर्न ब्लोअर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो मिस्टर हिलक्रिस्ट के घर पे आता है। हिलक्रिस्ट और हॉर्न ब्लोअर के बीच में आर्गुमेंट्स होता है। हिलक्रिस्ट जमींदार है, वो नहीं चाहता हॉर्न ब्लोअर उसके घर के सामने फैक्ट्री लगाए। फैक्ट्री का मतलब है हॉर्न ब्लोअर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हिलक्रिस्ट के घर के बराबर में चिमनी लगाएगा। फर्स्ट एक्ट खत्म हो चुका है। यहाँ पे कुछ MCQs हैं, देखते हैं आपको कितना आया। फर्स्ट, द स्किन गेम बाय जॉन गॉल्सवर्दी इज प्राइमरली नोन फॉर इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ। जो स्किन गेम है जॉन गॉल्सवर्दी ने लिखा, उसमें को जाना जाता है किनके पोर्ट्रेयल के लिए, चित्रण के लिए। तो यहाँ पे किस चीज को जो है दर्शाया गया है? रोमांटिक लव, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, क्लास कॉन्फ्लिक्ट या पॉलिटिकल इंट्रीग। जैसा बतलाया था, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष दो वर्गों के बीच में। यहाँ पे कौन से दो वर्ग हैं? एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट और दूसरी तरफ जो जमींदार हैं, अरिस्टोक्रेसी। तो यहाँ पे सी आंसर सही है। सेकंड, द सेटिंग ऑफ द स्किन गेम इज इन। जो सेटिंग है वो क्या है? यहाँ पे जो जमींदार है वो जिस जगह रह रहा है उसके आसपास की जगह जमींदार की है, हिलक्रिस्ट की है, और जो हॉर्न ब्लोअर है इंडस्ट्रियलिस्ट वो वहां पे अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब वो खुली जगह है, अ रूरल विलेज, बी। थर्ड, हु इन द प्ले रिप्रेजेंट्स द अरिस्टोक्रेटिक और अपर क्लास। जो अरिस्टोक्रेटिक अपर क्लास है, जमींदार, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है द स्किन गेम में? तो बताइए आप। सी, मिस्टर हिलक्रिस्ट। फोर्थ, व्हाट इज हॉर्न ब्लोअर्स मेन इंटेंशन रिगार्डिंग द हिलक्रिस्ट स्टेट। जो हॉर्न ब्लोअर है इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका क्या मेन उद्देश्य है हिलक्रिस्ट की जो जमीन है, स्टेट है, उसके प्रति? तो क्या है? प्रिजर्व इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ऐसा कुछ नहीं है। सराउंड इट विद फैक्ट्रीज, कन्वर्ट इट इनटू अ स्कूल। फोर्थ, गिफ्ट इट टू द विलेजर्स। तो यहाँ पे सराउंड इट विद फैक्ट्रीज, जो हॉर्न ब्लोअर है वो अपना जो पॉटरी बिजनेस है, बर्तन बनाने का बिजनेस, उसको बढ़ाना चाहता है। तो जो हिलक्रिस्ट है उसके घर के जो हवेली है उसके आसपास अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है, वहां पे चिमनी लगेंगी, जिसका विरोध हिलक्रिस्ट कर रहा है। तो इसका आंसर बी है। फिफ्थ, व्हाट टाइम पीरियड डज द स्किन गेम टेक प्लेस आफ्टर। जो स्किन गेम है उसको परफॉर्म करा गया था 1920 में, और ये जो कहानी है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक चली थी। सिक्स्थ, द टर्म नोव्यू रीश रेफर्स टू पीपल हु
यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए थे। एक तो ओल्ड मनी, ओल्ड मनी यूज हुआ था हिलक्रिस्ट के लिए जो जमींदार है, रिच परिवार है पहले से ही। और जो नोवियो रिच है, ये वर्ड यूज हुआ था हिल हॉर्न ब्लोअर के लिए जो अभी अभी पैसे वाले हुए हैं। तो यहाँ पे आंसर है ए इनहेरिटेड देयर वेल्थ, नहीं है। बी बिलोंग टू द वर्किंग क्लास, ये भी नहीं है। सी एक्वायर्ड वेल्थ रिसेंटली, ऐसे लोग जिन्हें अभी अभी पैसा मिला है, जो अभी अभी अमीर हुए हैं। एक्ट सेकंड, नीलामी, ऑक्शन हो रही है। द सेंट्री जो जगह है उसके लिए नीलामी हो रही है। ये प्रॉपर्टी दोनों परिवार, जो जमींदार का परिवार है हिलक्रिस्ट और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है हॉर्न ब्लोअर, वो दोनों ही हर कीमत पर खरीदना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को। मिसेस हिलक्रिस्ट बोली लगा रही हैं, वो बोली ज़्यादा लगा रही हैं। उन्हें बाद में एहसास होता है कि वो जो जगह है 10 सेंट्री, उसकी ज़्यादा कीमत उन्होंने लगा दी, लेकिन अभी भी बोली लग रही है। हॉर्न ब्लोअर एक चालाकी का खेल खेलता है। हॉर्न ब्लोअर एक अपने आदमी जिसका नाम मिस्टर स्मॉले है, उसके नाम से बोली लगवाता है। मिसेस हिलक्रिस्ट को लगता है कि ये ज़मीन किसी और ने खरीदी है, जबकि ये ज़मीन हॉर्न ब्लोअर ने ही खरीदी होती है। तो मिस्टर स्मॉले जो हॉर्न ब्लोअर का आदमी है, वो ये ज़मीन खरीद लेता है। इस तरह स्किन गेम, जिसका मतलब है जीतना हर कीमत पे, चाहे आप किसी भी तरीके से जीतो, बुरे तरीके से, बुरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके, चाहे अच्छी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके, आपका बस मेन मकसद जीतना ही है। ऑक्शन में हॉर्न ब्लोअर जमीन खरीद लेता है। हिलक्रिस्ट परेशान है क्योंकि हॉर्न ब्लोअर अब बर्तन बनाने की जो फैक्ट्री है उसके घर के सामने लगाएगा। बाद में हिलक्रिस्ट का जो एजेंट है शातिर डॉकर और एक अजनबी स्ट्रेंजर बहुत ही शॉकिंग सीक्रेट जो रहस्य है मिसेस क्लो के बारे में बताते हैं। क्लो वाइफ है हॉर्न ब्लोअर के बड़े बेटे चार्ल्स की। हिलक्रिस्ट अब इस लड़ाई को कैसे भी जीतना चाहता है। हिलक्रिस्ट एक लेटर लिखता है हॉर्न ब्लोअर के लिए और उसे हॉर्न ब्लोअर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने घर पे बुलाता है। 7th क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज द स्किन गेम ऑफन डिस्क्राइब्ड एज। जो स्किन गेम है उसको किस तरीके का प्ले हम कह सकते हैं। यहाँ पे जो टाइटल पेज था, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, उसमें जॉन गोल्सवर्दी ने लिखा था कॉमेडी ट्रेजेडी। हालांकि ये कोई कॉमेडी नहीं है, कुछ डायलॉग्स हैं जिनमें हमें कॉमिक एलिमेंट मिलता है, तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे कॉमेडी ट्रेजेडी, जैसा गोल्सवर्दी ने टाइटल पेज पे इसे इंडिकेट करा था। 8th, हु वांट्स द कॉटेजेस ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर एंड मिसेस जैकमैन। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। कौन जो कॉटेजेस है उन पे कब्जा करना चाहता है। जैकमैन जिस जगह पे रहा करते थे वो जगह हिलक्रिस्ट की थी। हिलक्रिस्ट ने ये जगह हॉर्न ब्लोअर को बेची इस कंडीशन पे कि जो वहां के रहने वाले लोग हैं जैकमैन, उनको वो नहीं हटाएगा, लेकिन हॉर्न ब्लोअर को अपना बिजनेस बढ़ाना है। वो एक नोटिस भेजता है जैकमैन को कि वो ये जो कॉटेजेस हैं उन्हें खाली कर दें। हिलक्रिस्ट को गुस्सा आता है, तो ये जो कॉटेजेस हैं उनको खाली करने का नोटिस जो है वो हॉर्न ब्लोअर ने भेजा था। तो इसका आंसर सी है, मिस्टर हॉर्न ब्लोअर। अबाउट हुम दिस कमेंट हैज बीन मेड बाय अ डेडफुल न्यू मैन। किसके बारे में ये कमेंट कही गई है। ये कमेंट जो है वो मिसेस जैकमैन ने कही है, और यहाँ पे डेडफुल न्यू मैन हुआ है। डेडफुल भयानक, न्यू मैन, न्यू मैन से मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी पैसे वाला हुआ है और वो हर जगह को अपने कब्जे में करना चाहता है, वो हर जगह फैक्ट्री लगाना चाहता है। तो ये बात कही गई है मिस्टर हॉर्न ब्लोअर के लिए। एक्ट 3rd, हॉर्न ब्लोअर पहुंच चुका है हिलक्रिस्ट के घर पर। हॉर्न ब्लोअर गुस्से में जानना चाहता है उसे क्यों बुलाया गया। डॉकर और अजनबी बताते हैं हॉर्न ब्लोअर को उसकी डॉटर इन लॉ क्लो के पास्ट के बारे में। क्लो फर्म में शादी से पहले काम करती थी। ये फर्म गलत तरीके से, इलीगल तरीके से आदमियों को, लोगों को डिवोर्स लेने में मदद करती थी। क्लो का ये पास्ट अगर बाहर आ गया तो हॉर्न ब्लोअर के परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हॉर्न ब्लोअर पैसे वाला है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो मजबूर है, उसे समझ में नहीं आ रहा अपने परिवार की इज्जत के लिए अब वो क्या करे। उसे हिलक्रिस्ट की बात माननी पड़ती है। हॉर्न ब्लोअर चाहता है कि ये जो सीक्रेट है इसे सीक्रेट ही रखा जाए। हिलक्रिस्ट एक कंडीशन रखता है कि ये जो जगह अभी अभी खरीदी है 10 सेंट्री और लॉन्ग मीडो ऑक्शन में, ये जगह वो हिलक्रिस्ट को बेच दे। हॉर्न ब्लोअर तैयार नहीं है, लेकिन अपने परिवार की इज्जत के लिए हॉर्न ब्लोअर ये जमीन हिलक्रिस्ट को बेच देता है।
हॉर्न ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देते हैं। अब ये ज़मीन हिलक्रिस्ट की हो गई है। हॉर्न ब्लोअर साइन करते हुए एक शर्त रखते हैं, ये जो सीक्रेट है क्लो के पास्ट के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, यहां तक कि उसके बेटे चार्ल्स को भी नहीं। हॉर्न ब्लोअर नहीं चाहता उसके बेटे का पारिवारिक जीवन में परेशानी आए। हॉर्न ब्लोअर जा चुका है, क्लो परेशान है, हिलक्रिस्ट के घर पर आती है। क्लो प्रेग्नेंट है। क्लो को डर है उसके पास्ट के बारे में, अगर उसके हस्बैंड चार्ल्स को पता चला तो वो उसे छोड़ देगा। क्लो चाहती है हिलक्रिस्ट का परिवार सच्चाई ना बताए, कुछ बहाने लगा दे। क्लो को समझाने की कोशिश करी जाती है। क्लो कहती है अ मैन इज नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड व्हेन देयर इज समथिंग ही सस्पेक्ट अबाउट हिज वाइफ। कहने का मतलब है किसी हस्बैंड को अगर अपनी वाइफ पर शक हो जाए तो वो कभी खत्म नहीं होता। चार्ल्स वहां आता है, अपनी वाइफ क्लो पर नाराज है। हॉर्न ब्लोअर भी आ जाता है क्योंकि जो सीक्रेट था उससे कहा गया था कि ये सच्चाई किसी को नहीं बताई जाएगी, वो डॉकर ने चार्ल्स को बता दी। हॉर्न ब्लोअर साइन करे हुए डॉक्यूमेंट्स वापस मांगता है। हॉर्न ब्लोअर और जो डॉकर हैं उनके बीच में आर्गुमेंट होता है, तभी तेज आवाज होती है। क्लो ने कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करी। हॉर्न ब्लोअर और चार्ल्स क्लो को लेकर इलाज के लिए चले जाते हैं। यहां पे हमें यह तो पता लगता है कि क्लो की डेथ नहीं हुई है, वो बच जाती है। जो कुछ हुआ उससे हिलक्रिस्ट का परिवार दुखी है, खासकर मिस्टर हिलक्रिस्ट जमींदार हैं, वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। मिस्टर हिलक्रिस्ट कहते हैं When we began this fight, we had clean hands. Are they clean now? What is gentility worth if it can't stand fire? जब हमने लड़ाई शुरू की हमारे हाथ साफ थे, क्या अब हमारे हाथ साफ हैं? अगर अच्छाई फायर मुश्किल का सामना नहीं कर सकती तो उसका क्या फायदा। तो जो कुछ हुआ दो परिवारों के बीच की दुश्मनी थी, हिलक्रिस्ट और हॉर्नब्लोअर की, लेकिन उस लड़ाई में जो बेचारी क्लो थी उसने सुसाइड करने की कोशिश करी और वो प्रेग्नेंट थी। हो सकता है क्या हो ये नहीं बताया गया है। तो जो कुछ लड़ाई थी उसका नुकसान एक बेचारी लेडी को हुआ, इस वजह से हिलक्रिस्ट बहुत दुखी है। हिलक्रिस्ट जिसको आदर्शों वाला व्यक्ति दिखाया गया था, जो शुरुआत में कहता है कि हॉर्नब्लोअर सिर्फ जीतना चाहता है, वो नियमों का पालन नहीं करता, वही हिलक्रिस्ट अब जीतने के लिए बुरी से बुरी ट्रिक का इस्तेमाल करके हॉर्नब्लोअर से डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लेता है। तो जो कुछ हुआ उससे हिलक्रिस्ट भी दुखी है। आखिर में प्ले खत्म होता है। यहां पे कुछ एमसीक्यू हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। अकॉर्डिंग टू मिस्टर हिलक्रिस्ट, व्हाट डज द स्किन गेम रेफर टू? हिलक्रिस्ट के अनुसार जो स्किन गेम है वो क्या बतलाता है? अ फिजिकल गेम प्लेड बाय द कैरेक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं है। अ मैनिपुलेटिव स्ट्रगल कॉज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, सी अ मेटाफर फॉर सोशल क्लाइंबिंग, डी नन ऑफ द अबव। जो स्किन गेम है वो बतलाता है कि हमें जीतना है हर कीमत पे, चाहे बुरी ट्रिक का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे बी है अ मैनिपुलेटिव स्ट्रगल कॉज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, तो बी यहाँ पे सही आंसर है। Who says this? When we began this fight, we had clean hands. Are they clean now? What is gentility worth if it can't stand fire? एक्ट थर्ड के आखिर में ये जो डायलॉग है ये हिलक्रिस्ट ने कहा है, जमींदार है। हिलक्रिस्ट को शुरुआत में अच्छा दिखाया गया था, जो कहता है हॉर्नब्लोअर इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में कि हॉर्नब्लोअर रूल को फॉलो नहीं करता, वो सिर्फ जीतना चाहता है। वही हिलक्रिस्ट जमीन को पाने के लिए क्लो का इस्तेमाल करता है और क्लो सुसाइड करने की कोशिश करती है। इस वजह से हिलक्रिस्ट बहुत दुखी है। वो कहता है कि जब हमने ये लड़ाई शुरू करी हमारे हाथ साफ थे, क्या अब हमारे साफ हैं? व्हाट इज जेंटिलिटी वर्थ? अच्छाई का क्या फायदा अगर वो फायर मुश्किल का सामना नहीं कर सकती? तो इसका आंसर डी है। 12th, what is revealed about Chloe's past that shocks the family? क्लो का जो पास्ट था वो क्या था जो कि फैमिली को शॉक कर देता है, अचंभित कर देता है? ए, शी वॉज इन्वॉल्व इन अ स्कैंडलस अफेयर। बी, शी यूज टू बी अ थीफ। सी, शी हैड अ ट्रबल्ड अपब्रिंगिंग। या डी, शी वॉज पार्ट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिवोर्स केसेस। तो यहां पे आंसर क्या है? डी। क्लो जो था वो शादी से पहले एक फर्म में काम किया करती थी। ये फर्म गलत इलीगल तरीके से जो लोग होते थे उनको डिवोर्स दिलवाया करती थी। तो यहाँ पे हॉर्नब्लोअर को लगता है कि अगर ये पास्ट क्लो का सामने आ गया तो उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो यहाँ पे 12 का आंसर डी है।
इसी के साथ ये प्ले खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स। गुड बाय।